अच्छा अब ताश दे दो। दे दो? हाँ। ये पैंट बहुत अच्छी है, ये मुझे दे दो। पैंट मैं कैसे दे दूं? ताश में कैसे दे दूं? हे भगवान, ये लो, मैं पैंट भी उतार कर ले आया। अब तो ताश दे दो। ये हुई ना बात, ये लो। ये ठीक है। फिर भी आपका धन्यवाद। आपने कच्छा तो नहीं मांगा? Soldier! Yes, sir. What is this? Sir. Where were you? Sir, I brought cards for you. Cards? Yes. Where is your uniform? I am asking from you. Sir, I lost in exchange of it. Exchange? Yes. Very good. Very good. Handmade? Handmade. Portrait? Yes, sir. Who has made it? I don't know, sir. I got it from the boys. From boys? Yes. For Great! Very good, very good. Exploited rather. I have never seen such beautiful cars. I will present it to my Jenny, my sweetheart. Yes, nature is great. God is great. Sir. Yes. He is the boy who gave me the cards. Oh, good. बहुत खुश हुआ तुमको देखकर। आपको देखकर बहुत खुश हुए हैं हमारे साहब। है। Who has made it? Just I asked him, sir. Oh. ये ताश किसने बनाई है? मैंने बनाई है। Sir, he says he has made it. Oh. What is his name? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है आत्माराम। Sir, he says my name is Atmaram. 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 Good. We must pay something to him. ये कहते हैं हम कुछ पैसे देना चाहते हैं। हम भारतीय अपनी कला बेचते नहीं। Sir, he says we Indian don't sell our culture and art. Very good. I am really very happy. Such a fine thought. Such a splendid philosophy. I have never seen in my whole life. Very good. I am really very happy. I will pay some reward to him. Yes. वो इस तोहफे का आपको कुछ देना चाहते हैं, इसके बदले में कुछ पैसा देना चाहते हैं। हम अपने दिए हुए तोहफे की कीमत नहीं लेते। Sir, he says we don't want to get anything for the gift we have given. I see. Very good. I am really very happy. He will be a great man one day. ये बहुत बड़ा आदमी होगा। तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। नमस्कार। बेटे, बहुत खूबसूरत चित्रकारी की है। ये तुमने बनाए हैं? जी पूज्य पिताजी। शाबाश बेटा, शाबाश। किसी से सीखा है ये बनाना? नहीं पिताजी, मैं कोशिश करता हूँ, अपने आप बन जाते हैं। यह विश्व अनादि है, अनंत है। इसे ना तो किसी ने बनाया और ना ही इसका विनाश कर सकता है। यह स्वयं सिद्ध है। विश्व का कभी सर्वथा नाश नहीं होता, मात्र परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन कभी कभी नहीं, निरंतर हुआ करता है। यह समस्त जगत परिवर्तनशील होकर भी नित्य है और नित्य होकर भी परिवर्तनशील है। पिताजी। हाँ बेटा, कुछ पूछना चाहते हो? पूछो, संकोच मत करो। पिताजी, अपने यहाँ उस दिन जो साधु महाराज आए थे, क्या वे इसी तरह भ्रमण करते रहते हैं? अच्छी अच्छी बातें करना, प्यार से बोलना, कभी किसी जीव को कष्ट न देना। आज यहाँ तो कल किसी और जगह। हाँ बेटे, यही तो साधु धर्म है।
जैसे देशभक्त अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, उसी प्रकार ये साधु जगत में धर्म और सत्य मार्ग का प्रचार करके अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का उत्थान करते हैं। आत्मा, आत्मा। जी पिताजी। बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन कैसे कहूं, कुछ समझ में नहीं आता बेटे। हाँ बेटे, खबर मिली है कि तुम्हारे पिताजी गणेश चंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। हौसला करो मेरे बेटे, जीना मरना तो विधि का विधान है, इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। फिर वो तो देश के लिए ही। आत्माराम, चलो प्रवचन सुनने। यह विश्व पृथक से और कुछ नहीं है। 6 द्रव्यों के समुदाय को ही विश्व कहते हैं। वह 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव को छोड़कर बाकी 5 द्रव्य अजीव हैं। इस तरह ये सारा जगत चिरचिरात्मक है। जीव द्रव्य अनंत हैं और पुद्गल द्रव्य उनसे भी अनंत हैं। धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य एक एक हैं। काल द्रव्य असंख्यात हैं। ज्ञान, दर्शन, स्वभावी आत्मा को जीव द्रव्य कहते हैं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए वह पुद्गल है। जितना इंद्रियों के माध्यम से दृश्यमान जगत है वह सब पुद्गल है। आत्माराम, आ गए तुम? प्रणाम पिताजी। बेटे, आजकल तुम इतनी देर कहाँ रहते हो? पिताजी, इन दिनों यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध जैन साधु आए हुए हैं और मैं उनके पास हिंदी सीखने चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद से मैंने नव तत्व, ठोकड़े व 26 द्वार के पन्ने भी सीख लिए हैं। स्वामी श्री गंगाराम व उनके शिष्य श्री जीवन राम चतुर्मास भी कर रहे हैं। मैं वहाँ भी जाता हूँ। बेटे, धर्म गुरुओं का प्रवचन सुनना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा इतना बड़ा कारोबार है, थोड़ा सा मन उसमें भी लगाया करो। बेशक बेटे, तुम मेरे धर्मपुत्र हो,
मगर मेरे सखे बेटों से बढ़कर, मेरी संपत्ति के तीसरे हिस्से के मालिक, समझे? और यहां तक तुम्हारी शादी का सवाल है, तुम उस शादी की जिम्मेदारी भी मुझी पर छोड़ दो। और देखो, यहां सब सुख सुविधाएं हैं, यहां आराम से जिंदगी बसर करो, हैं? तुम्हें क्या लेना देना उनसे? पिताजी, हमें स्वामी जी ने बताया है कि संसार के प्राणी प्राय जिन भौतिक विषयों में मग्न होकर सुख का अनुभव करते हैं, इन सुखों का फल भी दुख ही होता है। उन्होंने बताया है कि वास्तविक सुख भोग में नहीं, बल्कि स्वार्थ को सर्वथा छोड़कर दूसरों का भला करने में है। इसलिए मैंने पिताजी दीक्षा लेने का फैसला किया है, ताकि मैं सच्चा ज्ञान प्राप्त कर अपना और दूसरों का कल्याण कर सकूं। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं और क्या ना करूं। अगर आत्माराम की बातें सुनता हूं तो लगता है कि उसका जन्म इस दुनिया को सत्य मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। अगर अपने दोस्त गणेश चंद्र को दिए हुए वचन पर जाऊं तो सोचता हूं कहीं आत्माराम को दीक्षा लेने की आज्ञा देकर कोई गलती ना कर बैठूं। हाँ, ये ठीक है। आत्मा को उसकी मां रूपा के पास भेज देता हूं, शायद वो इसे समझा पाए। हाँ, यही ठीक है, यही ठीक है। कितने अरसे के बाद मिले हो बेटा, लेकिन ये मैं क्या सुन रही हूँ? देखो बेटा, अभी तुम बालक हो और एक सन्यासी के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को नहीं सह पाओगे तुम। मेरी मानो, दीक्षा लेने का विचार छोड़ दो बेटा। जब से तुम्हारे पिताजी की मौत हुई है, अब तुम ही मेरी जिंदगी का सहारा हो बेटा, सहारा हो। माँ, मैं एक वीर क्षत्रिय सैनिक की संतान हूँ। पिताजी ने सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अपने प्राण त्याग दिए। मैं भी साधु होकर समाज और देश की सच्ची सेवा करना चाहता हूँ और क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाया है, अपनी ममता के सांचल में इतना बड़ा किया है तुम्हें। मेरी बात मान और उस मार्ग पर जाने का विचार छोड़ दे बेटा। देख, अपनी मां की तरफ देख। वास्ता है अपनी मां के प्यार का। मां बेटे को जन्म देती है तो उसका ऋण भी बेटे को चुकाना पड़ता है। और आज वो ऋण तुम्हें चुकाना होगा आत्मा, तुम्हें भी चुकाना होगा। माँ, मेरी प्यारी माँ, मुझे तो भारत की हजारों माताओं का ऋण चुकाना है।
पैदल चल पाओगे तुम? लोच का कष्ट सहन कर पाओगे? द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांग सकोगे? इन गद्दे और तकियों के बिना सो सकोगे तुम? सोच लो बेटा, एक बार फिर से सोच लो आत्मा। क्या गृहस्थ पैदल नहीं चलते हैं? क्या गृहस्थ चुन चुनकर सफेद बालों को उखाड़ते नहीं? एक माँ से ही ना मांगकर अनेक माताओं से मांगना अहंकार को मिटा देता है माँ। अहंकार ही पाप का मूल है। अंत में सभी को गद्दे तकिए छोड़कर लकड़ियों पर ही सदा के लिए सोना पड़ता है। माँ, साधु ही तो बनूंगा, कोई चोर या बदमाश नहीं। मेरी प्यारी माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ उसमें सफल हो सकूं, सबके उद्धार में सहायक हो सकूं मैं माँ। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। मेरे आतम तू ना जा, ना जा, साधु का तू वेश ना पा, माँ को ना अपार रुला। मेरे आतम तू ना जा, ना जा, ना जा। घर बार में दिल को लगा जा, जा, लहरा का तू तिलक का वे दागे जुदाई ना ला। माता रोवे तेरे विरह में, माता रोवे तेरे विरह में, उसको धीर बंधा, उसको धीर बंधा। इस समय संवत 1910 चल रहा है। मार्गशीर्ष मास भी सर्वोत्तम है। आहा हा हा। इस माह में शुक्र पक्ष की पंचमी के दिन, वाह, सभी ग्रह और नक्षत्र अपने सर्वोत्तम स्थान पर आएंगे। वाह वाह। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह शुभ मुहूर्त तो किसी भी मांगलिक कार्य के लिए सर्वोत्तम है। आहा। और बेटा, साधुत्व ग्रहण करना तो सबसे उत्तम कार्य है। तुम ऐसा करो, अमृतसर में पूज्यवर श्री अमर सिंह जी के पास जाओ और हाँ, ये पत्रिका उन्हें देकर आत्माराम को दीक्षित करने की अनुमति लेकर शीघ्र वापस आ जाओ। हैं? हाँ, धर्म लाभ। है बाधा के कुछ क्षण शेष,
तब आता साधु मार्ग पर हो जाती बाधा निशेष। फिर भी अगर अनुरोध प्रबल है तो दीक्षित हो जाने दो। संयम पथ के महापथिक को संयम पथ पर आने दो। आत्मा में ही रमण करेगा। जैन संत बन आत्मा राम, अमर साधना के पथ पर चल, अमर करेगा अपना नाम। सत्य प्राप्ति हित डट जाएगा, कर लेगा पूरा संघर्ष। मानेगा वह हमेशा ही जो आगम का हो निष्कर्ष। जो आगम का हो निष्कर्ष। जो आगम का हो निष्कर्ष। हाँ। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं सत्य मार्ग का पथिक बनकर जैन धर्म की सेवा कर सकूं। सन 1853 में पंजाब के मालेरकोटला शहर में आत्माराम जी को गुरु जीवन राम जी ने दीक्षा दी। और अब वे मुनि आत्माराम बन गए। अगले 5 चातुर्मास उन्होंने सिरसा, सरगथला, जयपुर और नागौर में करते हुए उत्तराध्ययन, औपातिक सूत्र, आचारांग सूत्र, अनुयोग द्वार और सूत्र कृतांग का पठन किया। आत्माराम, मैं तुम्हारी धार्मिक भावना और शास्त्रीय ज्ञान में अत्यधिक रुचि के लिए बहुत प्रभावित हुआ हूं। मुझे बेहद खुशी है कि अति कठिन समझे जाने वाले 10,000 श्लोक 5 वर्ष की अल्पावधि में ही कंठस्थ कर लिए हैं। उन्होंने आगम ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन अलग अलग अर्थों के विरोधाभास ने उन्हें संशय में डाल दिया। इसलिए शास्त्रों का सही अर्थ जानने के लिए रोपड़ में पंडित सदानंद जी से व्याकरण की शिक्षा ली। अगले 5 चातुर्मास रतलाम, सरगथला, दिल्ली, चीरा और आगरा में करते हुए प्रज्ञापना, जीवाभिगम, प्रश्न व्याकरण का अध्ययन किया। इन 10 वर्षों के अध्ययन से विचारों में एक परिवर्तन, एक क्रांति ने जन्म लिया। महाराज, जैन धर्म पर सच्ची आस्था रखने वाले और उसके वास्तविक रूप को जानने वाले आप जैसे साधु पुरुष कोई बिरले ही होंगे। इतने जानकार, विचारशील होते हुए भी आज तक आप खामोश क्यों रहे? भाई, सत्य कहते हो तुम, लेकिन मैं तो अब वृद्ध हो चुका हूं। इतने बड़े समाज को बाकी रही उम्र में शायद चर्चा नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम जैसा सत्यप्रिय, शक्तिशाली, निर्भय व्यक्ति
20 साल पहले सहायक के रूप में मिल जाता तो रतनचंद इस रूप में तुम्हें कभी दिखाई ना देता। महाराज, आपसे मुझे जो आशीर्वाद मिला है उससे मेरी रही सही कमजोरी भी जाती रही है। अब मुझे आगामी कार्यक्रम बनाते हुए कोई अड़चन नहीं आएगी। शास्त्रों का अर्थ लेकर एक बार पुनः अपने मन की दृढ़ता एवं शांति के लिए गहन चिंतन मनन करूंगा। मेरा सत्य आचरण भले ही किसी को पसंद ना आए, मैं उसकी कोई परवाह नहीं करूंगा, कोई परवाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आत्माराम, जब से तुम श्री रतनचंद से मिलकर आए हो तुम्हारे तो विचार ही बदल गए। मैं देख रहा हूं तुम्हारी वाणी और वचनों में एक क्रांति ने जन्म ले लिया है। गुरुजी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार भव्य लोगों के आगे सत्य बात प्रकट करूंगा। जिसे अच्छी लगेगी वो अवश्य ग्रहण करेगा। आत्माराम, तुम्हारी विद्वता या शास्त्रीय ज्ञान पर मुझे कोई संदेह नहीं है। विद्या के क्षेत्र में तुम्हें अपने से अधिक बड़ा देखकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। लेकिन बस जिन बातों का तुम प्रचार करना चाहते हो समाज उसे सरलता से नहीं सहन करेगा, तुम्हारा विरोध होगा। साधु व श्रावक लोग अपनी परंपरा विरुद्ध बातें सुनकर तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। हो सकता है तुम्हें संघ से बाहर निकाल दिया जाए। गुरुजी, मैं कठिनाइयों बाधाओं से डरने वाला नहीं हूं। मैं एक वीर क्षत्रिय का बहादुर बेटा हूं। मैं उन सिद्धांतों का प्रचार करने से क्यों डरूं जिनकी सत्यता पर मुझे अटल विश्वास है। ठीक है वत्स, जैसा तुम्हें उचित प्रतीत हो वैसा ही करो। लेकिन वत्स, मेरी एक बात याद रखना, जो भी कदम उठाओ खूब सोच समझ कर उठाना। मैं सत्य का पुजारी हूं। सत्य पद से मुझे कोई टिका नहीं सकता। मैं वही कहूंगा जो सत्य है, मैं उसे ही मानूंगा जो सत्य है। सत्य को प्रकट करने के लिए मुझे कोई हिचक नहीं। खैर, घबराने की कोई बात नहीं। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपना मार्ग स्वयं खोज लूंगा, स्वयं खोज लूंगा। आत्माराम, तुम्हारे जैसा विनयी और आज्ञाकारी शिष्य तो बड़े भाग्य से मिलता है। तुम्हारे जैसा सद्व्यवहार और वाणी विवेक बिरले में ही होता है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी तुमने मेरे प्रति विनय भाव बनाए रखा है। सचमुच मैं तुमसे अपनी व्यथा वेदना कैसे प्रकट करूं? कैसे? आप यूं अपना दिल छोटा ना कीजिए गुरुवर। मैंने तो आपके द्वारा दिए हुए 5 महाव्रत और सुदेव अरिहंत सुसाधु गुरु एवं जिनेश्वर प्रभु द्वारा प्रारूपित धर्म को जीवन पर्यंत ग्रहण करने का संकल्प लिया हुआ है और इसी धर्म के मार्ग का मैं अनुसरण कर रहा हूं। ईस्वी सन 1864 से लेकर 1872 के चौमासे मालेरकोटला, सिरसा, होशियारपुर, बिनौली, बड़ौत, लुधियाना और जीरा में संपन्न हुए। आत्म बावली की रचना की, नए विचारों का संचार करके 20 साधु और 7000 श्रावकों का संगठन मजबूत किया। ईस्वी सन 1873 में अंबाला में जिन चौबीसी की रचना की और 1874 का चौमासा होशियारपुर में संपन्न करने के पश्चात गुजरात यात्रा जाते समय
हाँसी में संवेगी बाणा ग्रहण कर लिया और गुजरात की ओर प्रस्थान किया। यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं पृष्ठयः सम्बभूव यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेय सा नो भूमिः पूर्वमेये दधातु। विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी वैश्वानरं बिभ्रति भूमिरग्निम् इन्द्रर्षभाद्रविणेनो दधातु। गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरण्यं ते पृथिवी स्यो नमस्तु। वक्रं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपा ध्रुवां भूमिं पृथिवीं इन्द्रगुप्ता। आप जहां भी जाते लोग आपके क्रांतिकारी विचार सुनकर प्रभावित हो जाते। आपके श्रावकों की गिनती बढ़ती गई। जो लोग आपका विरोध करते थे अब वो आपके सत्य मार्ग का अनुसरण करने लगे। मुझे बहुत खुशी है बिशनचंद जी, आपके 12 और जोगनराज जी के 8 साधुओं ने नगर नगर गांव-गांव जाकर शुद्ध श्राद्धान का प्रचार करके हजारों श्रावक प्रभावित किए हैं। यह हमारे मिशन की बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन भविष्य में इससे भी अधिक मेहनत और निष्ठा से सत्य धर्म का प्रचार करना है। महाराज, सुना है आप सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं, तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को नमस्कार क्यों नहीं करते? मैं क्या? जैन दिन में कई बार उन्हें नमस्कार करते हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने मोक्ष प्राप्त किया था और हम सभी मुक्त आत्माओं को सिद्ध मानते हैं।